Hello everyone, welcome again in a new session where we will discuss the syllabus of international relation. ठीक, तो यहाँ पर हम international relations के syllabus को which is syllabus which is a part of UPSC international relations उसके बारे में पढ़ेंगे. Now इंटरनेशनल रिलेशंस इवन प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल बिकॉज इंडिया का स्टेचर बढ़ चुका है तो इसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं. प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं. पहले वन डेकेड अगो तो कैसे क्वेश्चंस आते थे रिलेटेड टू डैम्स एंड रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि जब इंडस्ट्रियल फेज चल रहा था. आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे यूपीएससी में. बट नाउ बिकॉज क्योंकि इंडिया की से अब बढ़ चुकी है वर्ल्ड स्टेज पे, इंडिया का स्टेचर बढ़ चुका है, सो नाउ दे आर यूपीएससी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द इंटरनेशनल इश्यूज़, राइट. तो अगर आप इस साल का पेपर यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे सो आप उसमें देखेंगे कि इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ओके, तो इंटरनेशनल रिलेशंस अब प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है, मेंस के लिए तो है ही है. ठीक है, सो इसमें हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का. ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, दोनों के लिए. ठीक है, सो इंटरनेशनल रिलेशन मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. पार्ट नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे नेबरहुड के बारे में. ठीक है, जो भी 10 कंट्रीज आती हैं हम नेबरहुड में, उनके बारे में पढ़ेंगे. पार्ट नंबर 2 विल बी रीजनल एंड ग्लोबल एसोसिएशंस. तो जितनी भी मेजर एसोसिएशंस है, ठीक है, रीजनल जैसे सार्क हो गया एंड अदर्स, ठीक है, बिम्स्टेक, सार्क एंड अदर रीजनल एंड ग्लोबल एसोसिएशंस, उनके बारे में पढ़ेंगे. पार्ट नंबर 3 विल बी अदर इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिया. तो भारत के जो भी इंटरेस्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड पार्ट नंबर 4 विल बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक UN, WHO एंड WTO, वैसे हम इन सबको इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, जहाँ पर हम मेजर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं. बट हेयर ऑल्सो वी विल स्टडी देम. ठीक है, सो नेबरहुड विच इज़ पार्ट नंबर 1 is divided into 10 subparts. तो सब पार्ट नंबर 1 विल बी इंट्रोडक्शन, फॉरेन पॉलिसी का इंट्रोडक्शन. सेकेंड सब पार्ट बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे, है ना. तो जितने भी इश्यूज़ हैं विद बांग्लादेश या जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे हैं बांग्लादेश में, उनके बारे में पढ़ेंगे. इस साल आप क्वेश्चन भी देखेंगे रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स, है ना, नेबर कंट्रीज़ में, उनके बारे उस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है अगर आप इस साल का पेपर देखेंगे प्रीलिम्स का. सब पार्ट नंबर 3 भूटान. तो भूटान के साथ हमारे इश्यूज़ क्या हैं अगर कोई है तो, या क्या क्या हमारे क्या क्या हम उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में बना रहे हैं उनके साथ, है ना. तो इनके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे. अगर कोई प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट या कोई ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट, कुछ भी, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. देन सब पार्ट नंबर 4 नेपाल. तो अगेन नेपाल इज़ अ नेबरिंग कंट्री और सारे इश्यूज़ एंड अदर थिंग्स इसमें हम पढ़ेंगे. देन म्यांमार के साथ हम पढ़ेंगे कैसे हमारे रिलेशंस हैं. देन सब पार्ट नंबर 6 चाइना, है ना, द मेजर इकोनॉमिक पावर इन द नेबरहुड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके साथ कैसे रिलेशंस हैं. सब पार्ट नंबर 7 मालदीव्स के बारे में. सब पार्ट नंबर 8 श्रीलंका. सब पार्ट नंबर 9 अफगानिस्तान एंड सब पार्ट नंबर 10 विल बी पाकिस्तान. तो इसमें हम कंप्लीट जितने भी इश्यूज़ होंगे, जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो इंटरनेशनल रिलेशन मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने देखा नेबरहुड के बारे में. सेकेंड पार्ट विच इज़ रीजनल एंड ग्लोबल एसोसिएशंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, तो इसमें हम एसोसिएशंस को देखेंगे. सो रीजनल एंड ग्लोबल एसोसिएशंस में हम इसको मैंने 4 सब पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. सब पार्ट नंबर 1 जिसमें हम देखेंगे साउथ एशिया में. तो जितने भी साउथ एशिया में हमारी एसोसिएशंस हैं, है ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, देन साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ. देन सब पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडो पैसिफिक. ठीक है, तो जिसमें इंडो पैसिफिक में जो भी हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं जैसे क्वाड हो गया एंड अदर थिंग्स, इसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. सब पार्ट नंबर 3 वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया. तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे वहाँ पर हैं या इंडिया के जितने भी इंटरेस्ट वहाँ पर हैं, उनके बारे में हम
वेस्ट और सेंट्रल एशिया में वहाँ पर पढ़ेंगे। सब पार्ट नंबर 4 विल बी अदर बायलैटरल एग्रीमेंट्स। तो इनके अलावा जो भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे उनके बारे में हम सब पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है हाउ वी आर डिवाइडिंग सिलेबस, ठीक है। ओके, सो इंटरनेशनल रिलेशन मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट हमने देखा नेबरहुड, सेकंड पार्ट वाज रीजनल एंड ग्लोबल एसोसिएशंस, थर्ड पार्ट होगा अदर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सब पार्ट नंबर 3 अदर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इसमें हम देखेंगे सब पार्ट नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो अगर वो इजराइल एंड फ़िलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, या अदर मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक वी विल स्टडी द कश्मीर इशू ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे जितने भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया का कॉन्फ्लिक्ट हो, या चाइना इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हो, या अदर ऑल्सो है ना, अदर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो। इस बार एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में कॉन्फ्लिक्ट्स पे भी आया हुआ था, अगर आपने PYQs को देखा है। सो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दी कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सब पार्ट नंबर 1 में पढ़ते हैं। सब पार्ट नंबर 2 अदर पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स। तो अदर पॉलिसीज़, राइट, इंडिया से रिलेटेड जो भी मेजर पॉलिसीज़ होंगी उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड सब पार्ट नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। तो इंडियन पीपल हु आर लिविंग अब्रोड, जो कि बाहर रह रहे हैं, उन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर इकोनॉमी। सो इसको हम सब पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द पार्ट नंबर 3 अदर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। सो इंटरनेशनल रिलेशन मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट नेबरहुड देख चुके हैं, सब पार्ट नंबर 2 रीजनल एंड ग्लोबल एसोसिएशंस, ये भी देख चुके हैं। एंड पार्ट नंबर 3 था हमारा अदर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। नाउ पार्ट नंबर 4 विल बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इस पार्ट में हम जितने भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट सब पार्ट विल बी UN, तो UN के बारे में स्टडी करेंगे। सब पार्ट नंबर 2 जिसमें हम वर्ल्ड बैंक, IMF एंड अदर मल्टीलेटरल बैंक्स, ठीक है। अदर मल्टीलेटरल बैंक्स जितने भी मेजर बैंक्स हैं, ठीक है, जिससे इंडिया इंडिया का जिसमें पार्ट है, इंडिया इज़ टेकिंग पार्ट इन ऑन दीज बैंक्स, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन सब पार्ट नंबर 3 WTO, वेरी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन सब पार्ट नंबर 4 अगर कोई अदर्स है ना, अदर मेजर माइनर, अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम सब पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे। सो दिस वाज द इंटरनेशनल रिलेशन का मॉड्यूल एंड ये था कंप्लीट सिलेबस। इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, इसके बाहर कुछ आता भी नहीं है ना। तो इसी को और प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है और मेंस के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। सो दिस वाज फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।